खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज पुंछ का किया तफसीली दौरा। पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसानात को दिया अलमिया करार। कहा गोलाबारी से कई कीमती जानों का हुआ है ज़िया, अमलाक को भी बड़े पैमाने पर पहुंचा है नुकसान। राहुल गांधी मजीद कहते हैं मुताज़रा खानदानों के साथ मजबूती से रहूंगा, शाना बशाना कौमी सतह पर उजागर करूंगा मुतासरीन के मुतालबात और मसाइल। राहुल गांधी ने मुतासरा खानदानों और तलबा के वफूद के साथ भी की बातचीत। तलबा की हौसला अफजाई। कहा फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाएगा मामूल पर। राहुल गांधी ने तलबा को की ताकीद। बोले पढ़ाई पर दीजिए अपना मुकम्मल ध्यान, तालीम ही है तमाम मसाइल का वाहिद हल और तालीम से ही बनेगा मजबूत हिंदुस्तान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत आज नई दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई मुनक़िद। मोदी ने मीटिंग से किया खिताब। का मरकजी और रियासती हुकूमतें टीम इंडिया की तरह मिलकर करेंगी काम तो नामुमकिन भी हो जाएगा मुमकिन। मोदी मजीद कहते हैं 2047 तक विकसित भारत मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की है ख्वाहिश। हमें हर मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर करनी होगी कोशिश। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने मरकजी सरकार पर साधा निशाना। कहते हैं मरकजी सरकार को तीसरे फरीक की सालसी नहीं है दरकार, तो तीसरे मुल्क ने जंगबंदी का क्यों किया ऐलान। करा मजीद कहते हैं हमें नहीं है मालूम आगे क्या करेगा पाकिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस को रहना चाहिए हर वक्त चौकस, ताकि आइंदा किसी किस्म का ना हो कोई नुकसान। वहीं रुकने पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के AICC इंचार्ज सईद नसीर हुसैन ने पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलाबारी की मजम्मत। कहते हैं इबादत गाहों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मदरसों और मंदिरों को बनाया गया निशाना और 13 आम शहरियों की भी ली गई जान। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सफीर की तकरीर पाकिस्तान को बनाए शदीद तनकीद का निशाना। कहते हैं पाकिस्तान ने हजारों दहशतगर्द हमले करके सिंध आबी मुआहदे की है खिलाफ वर्जी। सफीर मजीद कहते हैं 65 बरस पुराना मुआहदा उस वक्त तक रहेगा इल्तवा में जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत से नहीं करेगा तौबा। इधर हिंद पाक क़यादत में टकराव, रंजिश और दुश्मनी बरकरार। भारत ने पाकिस्तान की तमाम परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद पर आयद की पाबंदी में 30 जून तक कर दी गई तोसी। पहलगाम में सयाहत को बहाल करने का मामला, मुकामी MLA अल्ताफ कल्लू ने एक इंटरव्यू के दौरान जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। कहा हमले के बाद पहलगाम पर मईशत और नफ्सियात पर पड़े हैं गहरे असरात। सयाहत को 6 से 12 माह के अंदर बहाल करने की कोशिशों की है जरूरत। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर शदीद तनकीद। कहा रियासती दर्जे की बहाली NC और PDP के बस की नहीं है बात। ये जमातें सस्ती शोहरत के लिए सादा आवाम को दे रहे हैं झूठी तसल्लियाँ। रियासती दर्जे की बहाली का वादा करके अपने असल काम से हासिल कर रहे हैं फरार। शर्मा मजीद कहते हैं रियासती दर्जे की बहाली भारतीय जनता पार्टी का है इस्तकाक। मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत जरूर होगी बहाल। दीगर जमातें इस मुद्दे पर ना गरमाएं अपनी दाल। जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मरकजी सरकार को करना होगा ये फैसला जम्मू कश्मीर में सयाहत को किस तरह किया जा सकता है बहाल। चौधरी मजीद कहते हैं कश्मीर में सयाहत की बहाली के लिए जितनी जिम्मेदारी बनती है उमर सरकार की, उससे ज्यादा जिम्मेदारी है मरकजी सरकार की। श्रीनगर का पारस अस्पताल एक बार फिर से शकूक व शबात के दायरे में। पारस में मुबैना तिबी लापरवाही के बाइस मरीज की हुई मौत। लवाकिन ने किया शदीद एहतजाज, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही और गफलत बरतने का इल्जाम। कहा यह मामला गफलत का नहीं बल्कि कत्ल का है। अहले खाना ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी की अपील। कहा आती मुदाखलत करके मामले का लिया जाए संजीदा नोटिस। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। शदीद गर्मी के बीच मौसम ने आज बाद दोपहर बदल डाली अपनी चाल। कहीं बारिशें तो कहीं जालाबारी का नजर आया जलाल। अबर आलूद मौसम के बायस गर्मी के तेवर हुए कमजोर। 25 और 26 मई को गर्मी का पारा फिर से हो सकता है गर्म। 27 से 31 मई तक मजीद बारिशों का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ शुमारा पहुंचता इख्तिताम को। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।